that for 5 years we could not at least investigate and give a full report about the murder of the Rajiv Gandhi assassination case. This is what I like to urge upon you, and through you, I like to convey to the government to take serious note of it and to find out why this delay is being conducted. Several officers have been transferred. Few officers who are doing it, they have been asked to go to several other stations. This kind of things is not good. It is creating a lot of confusion, and I therefore plead to you to kindly take it seriously and to take the House into conference immediately, because the commitment was made before the House, previous House, that by 31st December appraisal would be made. Now it is already September 1996, nothing has come out. I would like to know from the government whether the SIT people are expressing their inability to catch hold of the people whom they like to investigate, or they are not getting enough cooperation from certain agency for which I don't like to elaborate now. Home Ministry must take into conference. श्री भगवान शंकर रावत उनको बोल 1 मिनट सर। रावत जी जरा उपाध्यक्ष महोदय, जो मामला पहले उठाया था चौहान ने, वो लोकसभा के एक सदस्य की सुरक्षा से संबंधित है। श्री प्रहलाद सिंह पटेल, उनके लिए वहाँ गंभीर खतरा है, असामाजिक तत्वों से भी और जो प्रशासन है उसके कुछ तत्वों से भी। अब आप इस संबंध में निर्देश दे सकते हैं कि गृह मंत्री महोदय सारी जानकारी एकत्र करें। आखिर सदन के सदस्य की सुरक्षा का प्रबंध तो होना चाहिए। ये तो एक बार पहले भी उठ चुका है हाउस में, एक बार पहले भी उठ चुका है हाउस में। नहीं, हम बताएंगे आपको। उसके साथी को गोली मार दी गई है, उसका साथी उसका मर गया है, उसके भाई पर इनाम घोषित कर दिया। दिग्विजय सिंह की सरकार उसके प्राण लेने पर तुली हुई है। वो संसद का सदस्य है, संसद की जिम्मेवारी है कि उसके प्राणों की रक्षा की जाए। किसी भी दिन हमें उसके मरने की खबर मिल सकती है, और कई बार ये मामला यहाँ हो चुका है। एक पूरे प्रदेश की सरकार एक सांसद की जान लेने पर तुली, उपाध्यक्ष महोदय, और ये संसद उसके प्राणों की रक्षा नहीं कर सकता। हमीरपुर का मामला पिछली बार भी इसी तरह से संसद सदस्य के का सवाल उठा था, और आज फिर ये सवाल उठ रहा है। ये हमारा दायित्व बनता है, और सरकार को इस बारे में सुरक्षा उनको प्रदान करनी चाहिए। यहाँ से उनको केंद्रीय स्तर पर सुरक्षा प्रदान करनी चाहिए, उनके जीवन की रक्षा करनी चाहिए, और प्रदेश से रिपोर्ट मंगाएं कि ये क्या हो रहा है वहां पर। ये तो बहुत ही प्रकार का ऐसा आचरण तो हम जनतंत्र के अंदर, प्रजातंत्र के अंदर इस प्रकार का आचरण तो हम कभी भी। 1 मिनट बैठिए, 1 मिनट बैठिए जरा। ये इश्यू एक बार पहले उठ चुका है हाउस में। 4 साल 8 महीने तक ये बात करते हैं। विरोधी दल के नेता कृपा करके मुझको पूरी जानकारी दें। हाउस में उठा है, उठा होगा, मैं नहीं अस्वीकार करता हूँ। नहीं, उठा होगा, लेकिन नहीं, उठा होगा। The government has to take notice of everything referring to house. मंत्रालय का 1 मिनट बैठिए। सदन की कार्रवाई आपके सामने कैसे नहीं कर रहा है? क्या आपको सदन की कार्रवाई से अपरिचित रखा जाता है? क्या आपके मंत्रालय के अधिकारी आपको सदन की कार्रवाई से अपरिचित रखते हैं? नहीं, आपके सामने यहाँ सवाल उठा है तो उठा होगा का क्या सवाल है? ठीक। ये प्रश्न उठा है, और प्रश्न गंभीरता से उठाया गया है, और हमारी पार्टी इसको पूरी गंभीरता से आज भी उठा रही है। मेरा आपसे विनम्र अनुरोध है। उठा रहे हैं, मैं आपको आश्वासन देता हूं कि इसको पूरे ध्यान से देखा जाएगा, और कार्रवाई जो करने की जरूरत है सुरक्षा प्रदान, सुरक्षा ही तो और क्या। बिल्कुल ठीक है, हो गया। अब हो गई बात। हमीरपुर का मामला भगवान शंकर रावत, प्रधानमंत्री जी, अरे रावत जी, 29 तारीख को एसपी से मिलने के लिए गया, मैंने उसे भेजा। कुछ लोगों को लेकर उच्चतम न्यायालय का आदेश था कुछ लोगों को सुरक्षा प्रदान करने के लिए। मैंने एसपी से कहा कि उच्चतम न्यायालय का आदेश है, इसका अनुपालन किया जाए। मैंने अपना प्रतिनिधि भेज दिया उन लोगों के साथ। एसपी ने मेरे प्रतिनिधि को इतना स्वयं पीटा और सीओ से पिटवाया कि कल उसकी मृत्यु हो गई अस्पताल में। अध्यक्ष महोदय, मैं जानना चाहता हूं, अभी तक मैंने सुना है कि दरोगा के द्वारा पिटाई होती थी, सिपाहियों के द्वारा पिटाई होती थी, लेकिन भारतीय पुलिस सेवा का सबसे बड़ा अफसर
स्वयं अपने कार्यालय में पिटाई करता है और उसको झूठे केस में फंसा देता, और कल उसका डॉक्टरों से जबरदस्ती दबाव डालकर पोस्टमार्टम रिपोर्ट बनवा दी, कहा कि ये तो बीमारी के कारण मर गया है, जबकि उसको 4 जगह फ्रैक्चर है। वो स्वर्णकार समाज का अखिल भारतीय अध्यक्ष रह चुका है, प्रतिष्ठित परिवार का है, एक भी मुकदमा उसके ऊपर नहीं चला कभी। उसको 25 आर्म्स एक्ट के झूठे मुकदमे में जेल भेज दिया। सारे जिले के अखबार, क्षेत्र के अखबार लिख रहे हैं कि सांसद का प्रतिनिधि को पुलिस ने इतना मारा कि वो मर गया है। वो सुप्रीम कोर्ट के आदेश को लेकर गया था। मैं उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से सरकार से जानना चाहता हूं कि एक पुलिस का अफसर सुप्रीम कोर्ट के आदेश की अवहेलना कर रहा है, सांसद के प्रतिनिधि को इतना मारता है जो मर जाता है, क्या ये कानून व्यवस्था है? उत्तर प्रदेश में राज्यपाल शासन, राष्ट्रपति शासन लागू है। इसलिए मैं गृह मंत्री जी, आपके माध्यम से गृह मंत्री जी से वक्तव्य चाहता हूं कि इस संबंध में वो वक्तव्य दें। और मेरी मांग है कि ऐसे पुलिस अफसर को तुरंत निलंबित किया जाए, जिसने डिसमिसल किया जाए और इसकी सीबीआई इंक्वायरी की जाए, तथा जब तक मेरी मांग पूरी नहीं होती है मैं इस हाउस के अंदर और अनिश्चितकालीन के लिए धरने पर बैठूंगा। जब मेरी प्रतिनिधि की जान सुरक्षित नहीं है तो मेरी भी जान सुरक्षित नहीं रह सकती है। ठीक है। और 302 के मुकदमे में ऐसे पुलिस अफसर को तुरंत गिरफ्तार करके जेल भेजा जाए। अध्यक्ष महोदय, ये गंभीर मामला है। उत्तर प्रदेश में हो गई बात, खास तौर से मेरे बुंदेलखंड हो गया, आपने मेंशन कर दिया, ठीक है, नहीं बैठिए, हो गई मेंशन।